नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग। अगर आप नए हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप थोड़ा सा स्किप करेंगे तो आपकी प्रॉपर प्लाजो की ना कटिंग हो पाएगी और ना स्टिचिंग हो पाएगी, तो इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, होम टेलरिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको सिलाई के बारे में कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप पूछ सकती हैं, मैं उस अनुसार से आपके लिए नया वीडियो बना सकती हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे प्लाजो की कपड़े हैं जिससे हम प्लाजो बनाने वाले हैं। तो आप भी कपड़े इस तरह से ले लीजिए और इसे 4 फोल्ड में रखना है। देखिए 1 2 3 4, तो 4 फोल्ड में आप इस तरह से रख लीजिए। फ्रेंड्स, हम 39 इंच के बनाने वाले हैं। आपको जितना लंबाई रखना है उतना ही लंबाई रखिए। अब देखिए यहाँ से हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए रख लेंगे बॉटम फोल्ड के लिए, और यहाँ से हम पूरी लंबाई ले लेंगे। तो हम 39 इंच के बनाने वाले हैं, तो 39 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इधर कपड़े बच रहे हैं तो हम 2 इंच पे और निशान लगा लेंगे इलास्टिक लगाने के लिए। अगर कपड़े नहीं है तो अलग से भी कपड़े ज्वाइन करके लगा सकते हैं। तो अब चलिए हम हिप की घेर लेते हैं। तो ये है हमारे 10 इंच, तो 10 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और 3 इंच हम फ्री रखने के लिए एक्स्ट्रा कपड़े रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, हम यहाँ से ही नाप ले लेंगे जो 2 इंच का छोड़े हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम 2 इंच इलास्टिक के लिए निशान रख लेंगे बराबर देख करके। तो देखिए यहाँ पे भी निशान लगाकर और इस तरह से हम सीधी लाइन खींच लेंगे। देखिए ये फ्रेंड्स मेरी प्लाजो की लंबाई की जो निशान है वो है। उसके ऊपर का जो कपड़े हैं उसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। ये हमारे आसन की लंबाई है 14 इंच। अक्सर कॉमन में 14 इंच सबकी रहती है लंबाई। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से निशान लगा लेंगे और आधा इंच हम मार्जिन भी रखेंगे, तो 14.5 इंच पे रख लिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हमारी ये सीधी लाइन हो गई है। अब यहाँ से हम 2.5 इंच रखेंगे। तो देखिए इस तरह से अब हम शेप दे देते हैं। इस तरह से राउंड में शेप दे देंगे। देखिए हमारी शेप हो गई है। अब हम रखेंगे घेर प्लाजो की। आप अपने इच्छानुसार घेर रख सकती हैं। हम 15 इंच का घेर रखेंगे। आपको जितना घेर रखना है उतना घेर रख सकती हैं। इसमें जितना कपड़ा है उसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आप घेर रखेंगी। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हम निशान लगा लेंगे सीधा घेर का, और उसके नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा है वो हम बॉटम फोल्ड के लिए रखेंगे। ठीक, अब इस तरह से हम निशान लगा लिए। ये हमारी प्लाजो की प्रॉपर निशान लग के तैयार हो गई है। जितना आपको निशान दिख रही है ये हमारे प्लाजो की लंबाई और घेर की है। अगर आपको घेर ज़्यादा बढ़ाना है तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं लगा रही हूँ निशान, इस तरह से निशान लगाकर आप भी अपनी प्लाजो की घेर बढ़ा सकती हैं। लेकिन मुझे इतना घेर नहीं रखना है, बस मैं आपको एक डेमो दे रही हूँ। अगर आपको करना है तो इस तरह से घेर निशान लगा करके घेर और भी बढ़ा सकती है। तो फ्रेंड्स हमारी ये तैयार हो गई है। अब चलिए जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके अलग कर लेंगे। अब हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं अपनी। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है। इसे आप एक बार देख लेंगी तो आपको एक बार में ही ये समझ में आ जाएगी प्लाजो बनाना। प्लाजो बहुत इजी है। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे हमारी कटिंग हो गई है, जो कि बहुत ही आसान तरीके से। अब हम यहाँ पे कट लगा लेंगे इलास्टिक डालने के लिए। इससे हमारी जो है कि इलास्टिक डालने में और इसकी फिनिशिंग में हमें प्रॉपर मदद मिलेगी।
तो फ्रेंड्स हमारी कटिंग हो गई है, अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वो करते हैं। देखिए इधर एक्स्ट्रा कपड़ा था तो उसे हम कट करके अलग कर लेंगे। इधर भी थोड़े से कपड़े बचे हुए हैं, सीधी सी नहीं दिख रही है, तो इसको भी हम कट करके अलग कर लेते हैं। अब देखिए हमारी कटिंग प्रॉपर रूप से हो गई है। तो अब चलिए हम सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले तो हम धागे को डाल लेंगे। अब चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले तो हम देखिए फ्रेंड्स इसके बारे में समझ लेते हैं, इसकी सिलाई के बारे में। तो देखिए हम सीधा रख करके कटिंग किए थे, तो सबसे पहले हम इसे उल्टा रख लेंगे। कपड़े को उल्टा रख के दोनों इस तरह से मिला लेंगे। देखिए जैसे मैं की हूँ, देखो इस तरह से आप करके अब हम इस पे सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी सिलाई लग गई है। हम डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी सिलाई मजबूत रहे और टिकाऊ रहे। और सिलाई करते समय एक बात का और भी ध्यान रखें कि जिस पे आप पहले सिलाई लगाई थी उसी पे दूसरी भी सिलाई लगनी चाहिए, तभी आपकी सिलाई मजबूत और परफेक्ट रहेगी। तो अब चलिए अब हम बॉटम की, लेकिन बॉटम की फोल्ड अभी नहीं करेंगे। सबसे पहले हम साइड में चलिए सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम कपड़े को, चलो आपको प्रॉपर दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से कपड़े रख करके पहले हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगा करके फिर हम जब बॉटम को फोल्ड करेंगे तो जो फिनिशिंग है वो हमारी बहुत अच्छी और साफ सुथरी दिखेगी। तो इसलिए सबसे पहले हम जो साइड का सिलाई है उसे हम इस तरह से लगा लेंगे। सॉरी, साइड का जो अंडर का सिलाई है तो उसे हम पहले इस तरह से पकड़ के कपड़े सिलाई लगा लेंगे। अब हमारी सिलाई लग गई है, अब हम इसे फोल्ड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम कपड़े को ठीक करके इस तरह से देखो, अब हम इसको फोल्ड करके और इस पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए कितना आसान है और कितना इजी है और कितने कम समय में हमारी प्लाजो बन के तैयार हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स सिलाई लग गई है और एक साइड का हमारा मोहरी तैयार हो गया है। अब हम दूसरी साइड की जो मोहरी है हम उस पर लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स उसे भी हम उसी तरह से फोल्ड करके और हम उस पर भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए जैसे मैंने पहले पे लगाई थी सेम उसी तरह इस पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी हमारी सिलाई लग रही है। वीडियो को सबसे पहले पूरा देखिए, उसके बाद कटिंग करिए, फिर उसके बाद सिलाई लगाइए, तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगी। तो देखिए ये भी हमारी सिलाई लग के तैयार हो गई है, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ईजी है। अब देखिए हम यहाँ इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक के लिए पहले हम आधा इंच से कम पे ही हम इस तरह से कपड़े रख करके पहले राउंड में पूरा सिलाई लगा लेंगे। इससे राउंड में पहले आधा इंच सिलाई लगाने के बाद अगर हम इलास्टिक लगाएंगे तो वो जो है कि एकदम प्रॉपर बैठेगी और हमें इलास्टिक लगाने में आसानी भी होगी और फिनिशिंग भी अच्छी दिखेगी और साफ सुथरी दिखेगी। तो इसलिए आप इस तरह से सिलाई लगा करके ही तब इलास्टिक बैठाएं। अगर आप डायरेक्ट जो है कि करेंगे तो प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आएगी, थोड़ा तो ऊपर नीचे रहेगा ही। तो इसलिए इस तरह से पहले सिलाई लगा करके तब उसके बाद इलास्टिक लगाइए। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इलास्टिक लेके आती हूँ, 1 मिनट। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमारी इलास्टिक है। हमारी जो कमर है वो है, हमारी कमर जो है वो है 37 इंच। 37 इंच है तो हम इसे 35 इंच लेंगे।
हमेशा जो है कि 2 इंच कम रखते हैं इलास्टिक को। फिर इस तरह से कप इलास्टिक को एक दूसरे पे रख करके चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ठीक, इसे भी हम अच्छे से पक्का कर लेते हैं ताकि हम जब इलास्टिक लगाएं तो ये खुले ना। तो देखिए हमारी इलास्टिक में सिलाई लग के तैयार हो गई है। अब हम जहाँ पे इलास्टिक लगाना है उस कपड़े पे अच्छे से सेट कर लेंगे और जो हम निशान लगाए थे 2 इंच का कट, उतने ही सिर्फ फोल्ड करना है और इस तरह से इस पे सिलाई लगाना है। और सिलाई लगाते समय एक बात का और भी ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई जो है वो इलास्टिक पे नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी सिलाई इलास्टिक पे आ जाएगी तो भी आपकी फिनिशिंग बराबर नहीं आएगी और परफेक्ट नहीं दिखेगी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इलास्टिक पे सिलाई ना आए। और इलास्टिक पे सिलाई ना आए इसके लिए ही मैंने आपको ये आइडिया बताई थी कि इलास्टिक लगाने से पहले आप जो है कि आधा इंच जो है कि जो आपने राउंड में सिलाई लगाई हो, तो इसीलिए फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताए थे कि आधा इंच जो है आप सिलाई लगा करके ही फिर इलास्टिक बैठाएं। तो फ्रेंड्स चलिए, धागा टूट गई थी, मैंने धागा लगा ली हूँ। अब हम फिर से जहाँ से हमारी सिलाई रुकी थी अब हम वहाँ से फिर से शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम राउंड में चारों तरफ सिलाई अपना लगा लेंगे। अब तो मुझे आशा है कि आपको मेरी स्टिचिंग और कटिंग दोनों पसंद आई होगी, तो इसलिए आप कमेंट ज़रूर करेंगी। अब मैं देखती हूँ कि किसको किसको मेरी सिलाई पसंद आई है और कौन कौन मेरी वीडियो को लाइक करता है, कमेंट करता है और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करता है। अगर आपने मुझे लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आई है। तो फ्रेंड्स चलिए, देखिए हमारी इलास्टिक भी बनके तैयार होने वाली है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इलास्टिक लगाने में थोड़ी सी टाइम लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी इलास्टिक में सिलाई लग चुकी है। अब हम आपको दिखाते हैं इसे ठीक करके। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसीलिए बोलती हूँ कि इलास्टिक में सिलाई ना लगाओ, इलास्टिक पे सिलाई नहीं आनी चाहिए ताकि आप कपड़े बराबर सब जगह नहीं आएगा। तो अब चलिए, अब हम इलास्टिक पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको रखना है। जब भी आप इलास्टिक रखेंगे तो देखिए, जैसे मैं हाथ पकड़ी हूँ आगे के साइड और यहाँ दोनों साइड पे, आपको जहाँ तक सिलाई लगानी है वहाँ पे भी हाथ पकड़ के लंबा में खींच लेना है, जितना आपका कपड़े खिंचाव में जितना आ रहा है बराबर। उस तरह से जब करेंगे तो आपकी प्रॉपर बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए मेरी प्लाजो बन के तैयार हो गई है।